जब बॉलीवुड में बिपाशा बासु, मल्लिका शेरावत जैसी बोल्ड एक्ट्रेस का दौर था, तब इन्होंने अपनी सादगी, खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय से बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। सर की चुनरिया रे, जरा जरा। इनकी पहली हिंदी फिल्म सुपर हिट रही, जिसके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तुमसे मिलना, बात करना। आज हम बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू सुपरस्टार सलमान खान के साथ किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेरे नाम फिल्म की अभिनेत्री भूमिका चावला के बारे में, जो बॉलीवुड में आते ही रातों रात सुपरस्टार बन गई और इनकी सादगी, बोलती आंखों और अभिनय पर देश भर के लाखों दर्शक फिदा हो गए। चैन हो मेरे दिल का, सिर्फ तुम। 5 फीट 3 इंच हाइट वाली इस एक्ट्रेस ने पहली ही फिल्म से अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि इनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लगी। Do you really feel the way I do? Love you, सनम, बीत जाए ना ये पल। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि तेरे नाम के बाद इनकी एक भी हिंदी फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई और बेहद कम वक्त में ही ये बॉलीवुड से गायब हो गई। ये दिल तो और क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे इनकी शादी ही इनकी बर्बादी की वजह बन गई? तो भूमिका चावला के बारे में शुरू से लेकर अब तक की कहानी जानने के लिए वीडियो से अंत तक बने रहिए। बड़े पर्दे पर भोली भाली, मासूम और सादगी भरी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी ये बिल्कुल ऐसे ही हैं और शायद इसी वजह से प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ में भी इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भूमिका चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 को नई दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। भूमिका ने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली से पूरी की है। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी माँ हाउस वाइफ हैं। भूमिका के एक बड़ा भाई और छोटी बहन भी हैं। पिता के सेना में होने की वजह से परिवार को भी कई शहरों में जाना पड़ा और देश के कई शहरों में भूमिका का रहना हुआ। ये कॉलेज में डांस कंपटीशन और प्ले वगैरह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी और उनके फ्रेंड्स इन्हें मॉडलिंग और फिल्मों में ट्राई करने की सलाह दिया करते थे। साल 1994 में भूमिका ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें दूसरे स्थान पर रही और खूब तारीफें मिली। इस तरह ग्लैमर वर्ल्ड में भूमिका का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और 97 में ये मुंबई आ गई। भूमिका ने यहाँ आकर अपना स्ट्रगल शुरू किया। प्रोडक्शन हाउसेस में जाना, ऑडिशन देना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें काम मिल सके। इसी दौरान 98 में इन्होंने सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी से अपना फोटो शूट करवाया, जिससे इन्हें काफी फायदा भी हुआ। इसके बाद इन्हें कुछ म्यूजिक वीडियो और प्रिंट और टीवी एड मिले। इनमें पॉन्ड्स जैसा ब्रांड भी शामिल था, जिससे भूमिका को अच्छी खासी पहचान मिल गई। साथ ही इन्हें निहार शांति आंवला बादाम हेयर ऑयल के फेमस एड भी मिले। इन विज्ञापनों में भूमिका चावला की खूबसूरती और इनोसेंट फेस को नोटिस किया गया। इसके बाद 98 में भूमिका को जी टीवी के फेमस टीवी सीरीज हिप हिप हुर्रे में कास्ट किया गया। इसके अगले साल 99 में भूमिका ने स्टार प्लस का एक टीवी शो किया, फुर्सत में, जिसे तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया था। इरफान खान भी इसमें लीड रोल में थे। ये शो स्टार प्लस का बेस्ट सेलर रहा। इसके बाद भूमिका को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर मिलने लग गए और इन्होंने तेलुगु फिल्म युवा कुडू से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए भूमिका को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया और अब इन्हें काम में कोई कमी नहीं थी। साल 2002 से 2003 के बीच भूमिका ने तमिल, तेलुगु भाषा में कुल 9 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई हिट भी रही। लेकिन अब भूमिका की चाहत थी हिंदी फिल्मों में एंट्री की। तेलुगु सिनेमा में छा जाने के बाद साल 2003 में भूमिका को ऑफर मिल गया, जिसकी चाहत हर एक एक्ट्रेस को होती है। ये ऑफर था बॉलीवुड से, जो कि सलमान खान के साथ फिल्म होने वाली थी। यह फिल्म थी तेरे नाम, जो सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बन रही थी और भूमिका को इसमें लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया था। तब सलमान खान भी लगातार फ्लॉप फिल्मों के संकट से जूझ रहे थे और उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी। ये फिल्म जब साल 2003 में रिलीज हुई तो ये सुपर हिट हो गई। सलमान खान के करियर को जबरदस्त बूस्ट मिल गया, तो वहीं भूमिका की जिंदगी भी बदल गई। ये रातों रात स्टार बन गई।
फिल्म तेरे नाम न केवल सुपर हिट रही बल्कि इस फिल्म के कई स्टाइल को उस समय के लाखों युवा फॉलो करने लगे थे, जिसमें सलमान खान का हेयर स्टाइल भी था। और साथ में इसके अलावा इस फिल्म में भूमिका चावला की सादगी, मासूमियत और भारतीय ट्रेडिशनल स्टाइल को भी बेहद पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद भूमिका चावला का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लगी। इसके बाद भूमिका की दूसरी हिंदी फिल्म रिलीज हुई, रन। ये फिल्म एक तमिल फिल्म की रीमेक थी जिसे बोनी कपूर और श्रीदेवी के प्रोडक्शन ने बनाया था। इसमें भूमिका के अपोजिट अभिषेक बच्चन थे और इस फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया। चल 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 चल। हालांकि इस फिल्म के यूएसपी इसके कॉमेडी एक्टर विजय राज रहे हैं, जिन्हें इनमें निभाए गए किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। तो वहीं फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे। दिल में जो बात है कह दूं, do you really feel the way I do? इसी साल यानी 2004 में भूमिका की एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई, दिल ने जिसे अपना कहा, जिसमें भूमिका के अलावा सलमान खान और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे। इसमें भूमिका के अभिनय को तो पसंद किया गया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। 2005 में भूमिका की फिल्म आई सिलसिले, जो एक मल्टी स्टारर रोमांटिक फिल्म थी और इसमें शाहरुख खान ने भी एक कैमियो किया था। यह फिल्म भी फ्लॉप रही, जिसका नुकसान भूमिका के करियर को भी हुआ। हालांकि इसके बीच बीच में भूमिका लगातार तेलुगु, तमिल फिल्मों में काम कर रही थी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी थी। इनकी हिंदी फिल्मों की बात करें तो साल 2005 में ही भूमिका की एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई, दिल जो भी कहे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे स्टार तो थे, लेकिन भूमिका का किरदार कुछ खास नहीं रहा। ये क्या कह रही हो बेटी? मत कहिए बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती। साल 2006 में भूमिका की फिल्म आई फैमिली और इसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे और भूमिका के अपोजिट थे अक्षय कुमार। इन बड़े स्टार्स के बीच भूमिका चावला का किरदार भी दमदार था और अमिताभ बच्चन के साथ भी इनके कुछ बेहतरीन डायलॉग्स थे। लेकिन अफसोस ये फिल्म भी फ्लॉप रही और भूमिका को निराशा ही हाथ लगी। इसके आगे साल 2007 में भूमिका की फिल्म आई गांधी माय फादर। इसमें इन्होंने गांधी जी की बहू का किरदार निभाया था, लेकिन इसके आगे बॉलीवुड में भूमिका का करियर नहीं चल सका। अब सवाल ये उठता है कि जब भूमिका में एक एक्ट्रेस होने की सारी खूबियां मौजूद थी तो फिर इनका करियर ज्यादा आगे क्यों नहीं जा सका और क्यों बॉलीवुड में इनके ऊपर एक फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। तो इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट्स कई कारण बताते हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह रही इनकी शादी। दरअसल साल 2007 में 4 साल तक चले रिश्ते के बाद अपने बॉयफ्रेंड भरत ठाकुर से इन्होंने शादी कर ली थी। ये एक योगा ट्रेनर हैं। शादी के बाद भूमिका का असली स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि इनकी शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इनसे संपर्क करना और काम देना ही बंद कर दिया। एक तो शादीशुदा एक्ट्रेस को वैसे भी तब लीड हीरोइन के तौर पर काम मिलना कम हो जाता था, ऊपर से भूमिका सीधी साधी थी तो इनका ज्यादा नेटवर्क भी नहीं था। ये पेज 3 पार्टियों में भी कम जाती थी और साथ ही इन्होंने अपनी फिल्मों में ज्यादातर ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट ही पहने और बोल्डनेस से बचती रहीं। ऐसे में जब इन्होंने शादी कर ली तो बचे खुचे ऑफर्स भी इनके हाथ से चले गए। भूमिका ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि शादीशुदा होने के कारण उन्हें करियर में किस कदर मुश्किलें झेलनी पड़ी और एक बार तो यश चोपड़ा ने यह भी कह दिया था कि शादी नहीं की होती तो तुम माधुरी दीक्षित बन गई होती। भूमिका ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि तेरे नाम के सक्सेस के बाद इन्हें जब वी मेट, मुन्ना भाई MBBS और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ से जहां इन्हें रिप्लेस कर दिया गया तो कुछ दूसरी वजहों से हाथ से चली गई। एक इंटरव्यू के दौरान भूमिका ने इस पर बात करते हुए बताया था कि मुझे तेरे नाम के बाद कई प्रपोजल मिले, मैंने इसके बाद एक बड़ी फिल्म साइन की थी, लेकिन दुर्भाग्य से प्रोडक्शन बदल गया। मैंने उस फिल्म का 1 साल तक इंतजार किया और कोई फिल्म साइन नहीं की। बाद में मैंने एक और फिल्म साइन की जो हुई भी नहीं। कुछ रोल अच्छा भी लगा तो प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया। कई बार तमिल और तेलुगु फिल्मों की डेट की वजह से हाथ आई हिंदी फिल्में छोड़नी पड़ी। बाकी जो फिल्में की वो शायद उतनी नहीं चली। भूमिका को अब यह महसूस होने लगा था कि बॉलीवुड के तौर तरीकों के हिसाब से अनफिट है। ऐसे में हिंदी में काम ना मिलता देख इन्होंने पूरी तरह से साउथ सिनेमा में ही काम करने का फैसला किया।
हाँ, इस बीच साल 2007 में ही भूमिका ने एक भोजपुरी फिल्म में भी काम किया था जो थी गंगोत्री। इसमें मनोज तिवारी इनके हीरो थे। इसके अलावा एक पंजाबी फिल्म यारिया में भी नजर आई और फिर सिर्फ तेलुगु, तमिल और इक्का दुक्का मलयालम फिल्मों में काम करती रहीं। साल 2010 में भूमिका ने एक तमिल फिल्म प्रोड्यूस भी किया। साल 2007 के बाद साल 2016 में भूमिका लगभग 9 साल के लंबे गैप के बाद एक हिंदी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में नजर आई, जिसमें इन्होंने धोनी की बहन की भूमिका निभाई। इसके 3 साल के बाद इन्हें एक और हिंदी फिल्म खामोशी में देखा गया, जिसमें बेहद छोटा रोल रहा। साथ ही इन्होंने एक वेब सीरीज भ्रम में भी काम किया जो G5 पर रिलीज हुई थी। साल 2022 में इन्हें एक बार फिर ऑपरेशन रोमियो में एक छोटे से किरदार में देखा गया। इस अगले साल यानी 2023 में सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में इन्होंने हीरोइन की भाभी का किरदार निभाया। इस फिल्म में भूमिका ने सलमान खान के साथ फिल्म के प्रीमियर पर उनके साथ स्टेज शेयर करती हुई नजर आई थी। भूमिका चावला से जुड़े कंट्रोवर्सीज की बात करें तो ना ही कभी इनका नाम किसी के साथ जुड़ा और ना ही किसी से कोई झगड़ा या फिर विवाद हुआ। ये बेहद शांत नेचर की मानी जाती रही। लेकिन हाल ही में तेरे नाम एक्ट्रेस भूमिका चावला ने कपिल शर्मा शो में ना बुलाने पर नाराजगी जाहिर की थी। इन्होंने कहा था कि जब उन्हें किसी का भाई किसी की जान की स्टार कास्ट के साथ नहीं बुलाया गया तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा। इनके पति से जुड़ा एक विवाद सामने जरूर आया था, जिनको लेकर कुछ अखबारों ने दावा किया कि भूमिका के पति ने इनकी मेहनत की कमाई डकार ली है और भूमिका को इनसे गहरा झटका लगा है। लेकिन भूमिका खामोश रही और पब्लिकली इस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया। मीडिया ने बताया कि इनके पति भारत ने इनकी कमाई कई वेंचर में लगाए थे, लेकिन सभी फेल हो गए। तभी एक खबर ये भी सामने आई थी कि दोनों की शादी तलाक पर पहुंच चुकी है। लेकिन उस समय इनका एक बच्चा भी था जो साल 2014 में पैदा हुआ था और शायद उसी की वजह से भूमिका पति के साथ ही रही। हालांकि आगे चलकर इनके पति ने योगा टीचर के रूप में अच्छी पहचान बनाई। इन्होंने कई मेडिटेशन वर्कशॉप, योगा सेशन और कॉर्पोरेट योग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए। भूमिका ने अपने करियर में अलग अलग भाषाओं में लगभग 64 फिल्मों में और सीरियल्स में काम किया। ये बॉलीवुड के संजीदा एक्ट्रेस गिनी जाती रहीं। आज भी भूमिका चावला के लाखों फैंस और सोशल मीडिया पर इनकी खूब फैन फॉलोइंग है। लेकिन हाँ, करियर में ये वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिनकी ये हकदार थी। भूमिका अभी भी फिट नजर आती हैं और काम कर रही हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि आगे भी अपनी एक मजबूत पहचान जरूर बनाएंगी। तो ये दोस्तों भूमिका चावला की अब तक की कहानी। भूमिका चावला आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके बताना, और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी बताना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।